आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्स निकालने वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी। यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है 120 डिग्री। ये जो बाहर वाला एंगल हमको दिया है यहां पर 120 डिग्री। यहां पर बाहर वाला एंगल है 112 डिग्री। तो यहां पर 112 डिग्री, यहां पर 120 डिग्री है ना, ये वाला एंगल। हमने इस वाला एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है। अब देखो, हम मान लेते कि ये हमारा एंगल 1, ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है, एंड ये हमारा एंगल बी है। ये तो दिख ही रहा बी है, क्योंकि यहाँ पर ए में बाहर भी है भीतर भी है, तो इसलिए हमने बाहर वाले एंगल को ए माने या भीतर वाले को ए माने। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने भीतर वाले को एंगल 1 मान लिया, एंड यहाँ पर हमने भीतर वाले को एंगल सी मान लिया, क्योंकि इसके बाहर भी एंगल हमारे पास में है ना। तो क्या करते, देखो यहां लिखेंगे एंगल 1 प्लस 120 डिग्री क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। देखो एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर जब हम इस प्रकार से रे बनाते हैं तो ये जो दो एंगल्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम 120 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। माइनस करने पर कितना आएगा, 60 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां पर भी हमने यही करना है, यहां पर भी हमने लीनियर पेयर एंगल्स वाला क्राइटेरिया लगाना है ना। यहां पर एंगल 2 एंड 112 डिग्री ये जो है ये लीनियर पेयर एंगल्स है। तो एंगल 2 प्लस 112 डिग्री हमारे पास में आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं, करेक्ट। 112 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाना है, हमने उस तरफ लेकर के जाना है। एंगल 2 यहां पर रह जाएगा, तो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 112 डिग्री। माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास में 68 डिग्री, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 68 डिग्री। तो देखो भाई, एंगल 1 हमारा आ गया 60 डिग्री है ना, ये आ गया हमारे पास में एंगल 1, तो 60 डिग्री का आ गया यहां पर। एंगल 2 हमने निकाला 68 डिग्री है ना। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के भीतर तीनों एंगलों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी, लिखने की भी जरूरत नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है ना। तीनों को अगर जोड़ लिया जाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आएगा, है ना। यहां पर लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लिख देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहां पर लगाया, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब ए वाला एंगल जो एंगल 1 है वो हमने निकाला है 60 डिग्री का एंगल ना। एंगल 1 ही एंगल ए भी है यहां पर ना, इस वाले ट्राइंगल के भीतर। तो एंगल बी यहां पर है, एंगल बी एक्स है। एंगल सी कितना है, एंगल 2 है, वही 68 डिग्री का है, तो एंगल सी हमारा 68 डिग्री का है। यहां पर 180 डिग्री है ना। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, एक्स यहां पर बच जाएगा, ये हो जाएगा 128 डिग्री। इक्वल्स टू में हमारे पास में 180 डिग्री तो है ही है ना। अब 128 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाओ तो हमारे पास में एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री में से 128 डिग्री को माइनस कर लो। 180 डिग्री में से 128 डिग्री को माइनस कर लो तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहां पर बचा 7 में से 2 गया 5, तो 52 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में एक्स, करेक्ट। तो एक्स हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे बी पार्ट। हाँ, तो अब हम करते हैं बी पार्ट। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से सॉल्व करना है, मतलब ऐसे नहीं कि हम कोई डिफरेंट मैथड लगाएंगे, सेम चलेगा। अब देखो यहां पर भी इसको हम मान लेते हैं एंगल 1। क्यों मान लिया, क्योंकि बी के इस तरफ भी एंगल है उस तरफ भी एंगल है, तो ये वाला एंगल बी लू या वो वाला एंगल बी लू, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर हमने एंगल 1 डाल दिया। ऐसे यहां पर हम डालेंगे एंगल 2, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब देखो भाई, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है ना। लाइन है, रे है, तो लीनियर पेयर एंगल्स, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाओ, है ना। तो एंगल 1 हमारे पास में आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो ये तो एंगल 1 हमारे पास में 60 डिग्री का आ गया। अब इसी प्रकार से एंगल 2 प्लस 100 डिग्री है ना। एंगल 2 प्लस 100 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है। ये 100 डिग्री है ना, तो 100 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाओ तो एंगल 2 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास में 80 डिग्री का आ गया। अब इन तीनों का सम तो क्या होता है,
180 होता है, तो हम लिखेंगे x प्लस 60, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 60 प्लस 80। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से यहां पर भी वही हो जाएगा ना, उसको लिख लेना। अब x यहां पर हो गया, अब 60 प्लस 80 कितना होता है, 140 हो जाएगा। यहां पर 180 है ही है ना, इसको उधर भेजो, लेफ्ट से राइट में जाएगा, यहां पर प्लस और आ जाके माइनस ही होना है, तो x कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये आ गया हमारे बी पार्ट का फाइनल आंसर। तो अब हम करते हैं सी पार्ट, है ना। सी पार्ट में थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन ये भी करना वैसे है। हाँ, इसमें भी एक्स की वैल्यू, सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है, जितने भी क्वेश्चन थे सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, यहां पर वही देखना है कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, साफ दिखाई दे रहा है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। और जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं एंड पैरेलल लाइन से जब इस प्रकार से जेड बनता है, इस प्रकार से जेड बनता है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मान लेते हैं कि हमारा एंगल डी, ये तो एंगल डी है, क्या मानना है, तो एंगल डी है, तो यहां पर लिखते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर होगा। पर क्यों, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, इस कारण से ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, एंगल ए बराबर एंगल डी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये लोग। हाँ, अब ए कितना है, ए का वैल्यू हमको गिवन है 52 डिग्री, है ना, एंड डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो डी को डी रखेंगे, तो हमारे पास में तो डी का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 52 डिग्री। तो एंगल डी कितने का आ गया 52 डिग्री। अब भाई ये तीनों एंगलों का सम तो 180 होता है यार। अब हाँ देयरफॉर, अब इसके बाद में x प्लस 40 प्लस 52, x प्लस 40 प्लस 52, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहां भी लिख लेना, है ना। अब x यहां पर है ही है, 40 प्लस 52 कितना हो जाएगा 92, ठीक है, एंड यहां पर 180 डिग्री, है ना, इसको उधर भेजो, है ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, है ना, तो कितना आएगा 88 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही, कितना आएगा 88 डिग्री। तो हमारे पास में x का वैल्यू कितना आ गया 88 डिग्री। यहां पर क्या लिखना है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल लिखते हैं वैसे तो, ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये निकाला है, आ गया x का वैल्यू आ गया 88। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन का ई पार्ट। हम इस ई पार्ट में x एंड y, ये जो दो अननोन एंगल्स है, इनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल DBC, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल DBC। अब देखिए इस ट्राइंगल DBC में जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा यहां पर, कौन सा एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, हाँ, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो याद रखना हमेशा एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। अब एक्सटीरियर एंगल यहां पर कौन है, ट्राइंगल के बाहर ये एक्सटीरियर एंगल है x ना, तो एक्सटीरियर एंगल तो हमारा क्या है x, एंड जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो कौन कौन से, 30 डिग्री एंड 50 डिग्री ना, तो इनका सम कर लेते हैं। तो 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, ये जो हमारे दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है इनका हमने यहां पर सम कर लिया, जो कि एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 50 80 डिग्री, है ना, तो x हमारा कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। यहां पर x हमने कितना निकाल लिया 80 डिग्री। अब हमने करना क्या है, अब ये जो बाहर वाला एंगल है वो तो y एंगल है, और वो इन दो इंटीरियर एंगल्स के, इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा y, वो इक्वल्स टू होगा इन दो इंटीरियर एंगल्स के, इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो यानी कि 10 प्लस x, ये दो हमारे पास में ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम y होगा, बाहर वाला एंगल होगा। अब ये 10 डिग्री है एंड यहां पर x है ना, x का वैल्यू हमने निकाला ही है 80 डिग्री। अब 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, तो y कितना आ गया हमारे पास में 90 डिग्री, तो y कितना आ गया 90 डिग्री, करेक्ट। तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम करते हैं h पार्ट। इसमें हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABD, जिसके भीतर यहां पर एक लाइन ड्रॉन है AC, है ना, जो कि BD को C पर इंटरसेक्ट करता है। इस तरीके से बना हुआ फिगर है हमारे पास में, करेक्ट।
अब देखिए हम लेते हैं पहले ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अब इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है एंड ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ना। इस वाले ट्राइंगल में ना ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि बाहर का एंगल है, इसके अपोजिट में ये दो इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल्स टू होता है एक्सटीरियर एंगल के ना। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास में 100 डिग्री का, तो यहां पर आ जाएगा 100 डिग्री का एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल हमारा 100 डिग्री का है, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पर आ जाएगा 100 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल से इनका सम हो जाएगा x प्लस 45 डिग्री, है ना। इन दोनों को यहां पर हमने जोड़ लिया, 45 डिग्री को उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब 10 में से 5 गया 5, करेक्ट। 10 में से 5 गया 5 और यहां बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो 55 डिग्री यहां पर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए यहां पर ना हमें क्वेश्चन में यहां पर 10 डिग्री का एंगल भी दिया हुआ है, ये 10 डिग्री का एंगल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पर हमने 10 डिग्री का एंगल लगा लिया। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, अगर हम पूरा ट्राइंगल लेते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हमने पूरा ट्राइंगल ले लिया, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए कितना है 55 डिग्री प्लस 10 डिग्री, है ना। यहां पर हमारे पास में है 55 डिग्री प्लस 10 डिग्री, करेक्ट। प्लस यहां पर एंगल बी है, एंगल बी 45 डिग्री का है एंड यहां पर है एंगल डी जो कि वाई है ना। अब देखो 55 डिग्री प्लस 10 डिग्री हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहां पर और भी है ना प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनको भी जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, है ना, प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब 110 डिग्री को उस तरफ भेजे तो वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री जो कि आएगा हमारे पास में 70 डिग्री, है ना। तो वाई भी हमारा निकल गया, वाई निकल गया हमारा 70 डिग्री। हाँ, तो ये आ गया हमारे एच पार्ट का फाइनल आंसर। तो अब हम करते हैं आई पार्ट। इस फिगर में हमारे पास में ये दो एक्सटीरियर एंगल्स हमको गिवन है, हमने एंगल बी ए सी को फाइंड आउट करना है, हमने ये वाला एंगल को फाइंड आउट करना है, इस वाला एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, है ना। तो एंगल 1 प्लस 136 डिग्री कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, करेक्ट। 136 डिग्री उधर भेज देंगे तो एंगल 1 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री, है ना। अब 10 में से 6 गया 4, करेक्ट। 10 में से 6 गया 4 और यहां पर बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो 44 डिग्री यहां पर हमारे पास में एंगल 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास में 44 डिग्री का एंगल। हाँ, अब एंगल 2 प्लस 104 ये भी 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर एंगल्स है ना। देखो ना ये और ये लीनियर पेयर एंगल्स है क्योंकि यहां पर ये लाइन है उसके ऊपर ये रे है ना, तो ये लीनियर पेयर एंगल्स है। तो एंगल 2 प्लस 104 है ना 104, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, लीनियर पेयर एंगल्स है, करेक्ट। अब यहां पर एंगल 2 को रखेंगे, 104 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 180 में से हमको क्या करना पड़ेगा 180 में से हमने 104 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा यहां पर 10 में से 4 गया 6 और यहां पर बच गया 7, 7 में से 0 गया तो 76 यहां पर आएगा, है ना। तो एंगल 2 हमारे पास में कितना आ गया 76 डिग्री, है ना। एंगल 2 76 डिग्री का आ गया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सभी को पता 180 डिग्री होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब एंगल ए क्या है, एंगल ए ही तो बी ए सी एंगल है, ये तो बी ए सी एंगल है, यही हमारा बी ए सी एंगल है, हम इसे बी ए सी भी लिख सकते हैं। और जो ये एंगल बी है ये हमारा ए बी सी एंगल है, ये वाला एंगल ए बी सी एंगल भी है ना, इसे हम ए बी सी एंगल भी लिख सकते हैं। और जो ये एंगल सी है, ये जो एंगल सी है ना ये वाला, ये हमारा एंगल ए सी बी है, ये हमारा एंगल ए सी बी है। अब बी ए सी एंगल को तो हमने फाइंड आउट करना है, और जो ए बी सी एंगल है ना, ये जो ए बी सी एंगल ये हमने 44 डिग्री का तो निकाल ही लिया, यहाँ पर 44 डिग्री का निकाल ही लिया।
और जो ACB एंगल है, जो ACB एंगल है ये हमारा 76 डिग्री का हमने निकाला है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो हो ही जाएगा यहाँ पर ना। फिर यहाँ पर BAC है। अब 4 और 6 10 होता है, कैरी 1, तो 7 और 4 11 और 1 12, तो 120 हो जाएगा। एंड 180 यहाँ पर है, 120 को वहां भेज देंगे तो एंगल BAC हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो हमने इस एंगल को, जो एंगल है BAC, इसको फाइंड आउट किया तो कितना आया, 60 डिग्री का एंगल आ गया ना, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीटली सॉल्व भी हो गया।